तो रमजान में भी यही डेट रहेगी क्या, मतलब यही टाइम रहेंगे क्या पढ़ाने देखेंगे के? इंशाल्लाह, चेंज करेंगे कुछ। मेरा भी रोजा रहता है, मैं भी 30 के 30 रोजे रखता हूँ, तो मेरी तो वैसे ही हालत खराब हो जाएगी। देख लेंगे कुछ, तो सर। सबे बारात के बाद सोचेंगे इंशाल्लाह कुछ। रात में तो ठीक ऑलमोस्ट लोग जगते ही हैं, रात में चलाएंगे क्लास, क्या प्रॉब्लम है? रात में ही चलाएंगे सर। ये नहीं कर लोग का लीजिएगा तो सर रात में ही चलेंगे सर। इतना भी जल्दी नहीं। सर हम लोग के साथ तरावी का भी मसला रहता है सर, हाफिजों को 12 बजे सुनाना होता क्लास है। चलेगी भाई, 12 से 2। हाँ सर वो ठीक है, तो वो चलेगा सर। तो अगले दिन हमारा स्कूल भी होगा। 12 से 2 क्लास चला करेगी। ये सर चलो क्लास के खैर। बाद शेर ही खाएंगे सर। अब आता है टेंस की बात। तो व्हाट इज टेंस? टेंस क्या है? सर टेंस इट इज इज टाइम नथिंग, सर। इट इज अ पॉइंट ऑफ टाइम। What? It is a point of टाइम। time. And how many are there types of tense? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस सर। 3 types of tense. Tell me the name of those tense. Present, past, ओके। Present tense, यस सर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। past and future. So simply you can denote tense in a line. This is our present. If you go or move forward, then this point of time is known as future. If you go backward from this point of time, then that is called past tense. past. So here is present, it is past, and this is future, isn't it? यस सर। Got 2022, can we say, is it present? यस सर। तो पास 2022 it is present sir. What about past? Sir 2021 is past, 2021, yes. and 2020, 2023 is future. So these are the 3 types of tense. It has also subcategories. There are numbers of subcategories of tense. The name of subcategories of tense are, you can also say, state of verb. State of verbs are 4 types. Indefinite. Second one is continuous. continuous. Third one परफेक्ट। is perfect. yes sir. Fourth one is कंटिन्यू। Perfect perfect continuous. continuous. So these are the state of verbs. So present indefinite, present continuous, present perfect continuous. Past indefinite, past continuous, past perfect, and past perfect continuous. And the same is future indefinite, future continuous, future perfect, and future perfect continuous, isn't it? Yes sir. यस सर। So we are talking about 2020 is a present, right? Yes sir. What about today? Today is past, present, or future? Present sir. You can say present, but now I am going to tell you a very interesting thing. Today has how many hours? 24 hours. 24 hours. 24 hours. Okay. 5 hours। 7:30, 2 p.m.,
7:30 PM, 11 PM. Which one is present? Sir, 7:30 is 2 present. And 7:30 yes, is sir. present. So today, इस टुडे के अंदर देखो कितनी वैरायटी है. टुडे के अंदर 2 Yes. बजे भी आता है, 7:30 भी आता है और 11 भी आते हैं. तो ये जो 2 PM है, ये तो बीत चुका है. तो जो बीत चुका है उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट. Past. और जो अभी चल रहा है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय, जिस समय आप बोल Present. रहे होते हैं, एक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं, दैट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट. और जो Yes. आने वाला है थोड़ी देर बाद, उसे क्या कहते हैं? So, future. फ्यूचर. तो देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज निकल के आई कि जनरली लोग कहते हैं कि टुडे प्रेजेंट है. अब टुडे में भी एक पॉइंट ऑफ टाइम सिर्फ प्रेजेंट है. टुडे का सारा टाइम प्रेजेंट नहीं है, इजंट इट? Yes, sir, of Yes, course. sir. यहां से बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं. एक कॉन्सेप्ट बनता है प्रेपोजिशन का. प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट बनता है. वो कॉन्सेप्ट क्या है? मैं देखो पूरे टेंस को एक टाइम लाइन के थ्रू बताऊंगा. अभी थोड़ा सा पैसेंस रखो, आपको रूल्स वूल्स कुछ भी नहीं करवाऊंगा मैं, और सीधा देखो चीजें इंप्लीमेंट करना आज सीखेंगे आप. आपको सिर्फ रूल्स रटवाए गए. थोड़ा सा पैसेंस रखोगे तो चीजें. अच्छा, रिकॉर्डिंग हो रही है क्या? Yes, sir, it जी is सर, going हो on. रही. यस. तो प्रेपोजिशन ये हमारे लिए ये है पास्ट, ये बीच में ये हो गया हमारे लिए प्रेजेंट, और ये है हमारा फ्यूचर. तो इस प्रेजेंट के अंदर भी जैसे हमने 2020 कहा, तो 2020 सारा प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि 2020 में 12 मंथ्स होते हैं. तो क्या हम कह सकते हैं कि मई 2022 प्रेजेंट टाइम है? कैन वी से दैट? No, sir. No, sir. नहीं कह It is सकते ना. फ्यूचर. it is हम कह future, सकते sir. हैं जनवरी 2022 प्रेजेंट है. सर. No, sir, it is past, sir. इट इज पास्ट. सो बात समझ में आ रही है कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं इस छोटी सी बात से? कि आज तक आप क्या मिस्टेक करते थे? आप कहते थे 2022 प्रेजेंट है. तो Yes, sir. तीनों 2022 category. की जब हम बात करते हैं, तो इसका एक फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम को ही हम प्रेजेंट कहते हैं. एक फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम को, एक फिक्स्ड पॉइंट को ही सिर्फ हम प्रेजेंट कह सकते हैं. इसके बियॉन्ड जाके हम प्रेजेंट नहीं कह सकते. ना तो इससे आगे बढ़ सकते हैं, ना ही इससे पीछे. तो प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट, इस पे 3 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं. वो क्वेश्चंस क्या बनते हैं? प्रेपोजिशन के अंदर एक पूछा जाता है टेंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट ड्यूरेशन का, एक पूछा जाता है जीरो ड्यूरेशन का, और एक पूछा जाता है फिक्स्ड 24 आवर्स का. अब सीखो यहां पे क्या ड्यूरेशन. जब भी बात ड्यूरेशन की हो, तो इसके साथ तुम्हें प्रेपोजिशन यूज करना होता है इन प्रेपोजिशन का. कौन सा? इन In प्रेपोजिशन. preposition. और जब भी जीरो ड्यूरेशन की बात आती है, तो तुम्हें एट प्रेपोजिशन का यूज करना होता है. और जब फिक्स 24 आवर्स का टाइम गिवन हो, तो तुम्हें ऑन प्रेपोजिशन का यूज करना होता है. तो इससे रिलेटेड भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं. तुम्हें यहां पे दे दिया प्रेजेंट, और यहां पे दे दिया फिल इन द ब्लैंक्स. यहां पे बोलेंगे कि भरो इन, एट और ऑन. बताओ क्या फिल करोगे? देखो मैं इन बातों को और क्लियर कर दूं. ड्यूरेशन का मतलब होता है जिसमें लंबी अवधि हो, थोड़ा सा लॉन्ग टाइम हो. जीरो ड्यूरेशन यानी जिसमें बिल्कुल भी गैप ना हो. और फिक्स 24 आवर्स जिसमें 24 घंटे का अंतर हो कम से कम. जैसे कि मंडे, कोई भी दिन का नाम है, वो उसमें 24 घंटे होते हैं. मंडे कितने घंटे का होता है? 24. 24 hours. 24. तो आप डेज के नाम से पहले ऑन का यूज करते हो. आज कितनी तारीख है? 8. Sir, 8. 8 मार्च. 8th 8 March. मार्च कितने घंटे का होता है? 24. 24 hours. 24 आवर्स का.
तो इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे या प्रेपोजिशन का। तो यहाँ पे ऑन प्रेपोजिशन करनी है। तो जब 24 घंटे एग्जैक्ट 24 घंटे दिए गए हों, किसी भी डे का नाम हो या कोई डेट हो, डेट और डे फिक्स 24 आवर्स के होते हैं। साल का कोई सा भी दिन उसमें 24 घंटे होते हैं, ठीक है। कोई सी भी डेट हो 365 में से, उसमें आपकी 24 आवर्स होते हैं। कुछ चीजें होती हैं जिनमें जीरो ड्यूरेशन होता है, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे इसकी 7:30, तो इसके साथ आप एट का यूज करते हो क्योंकि 1 मिनट बाद चेंज हो जाएगा, 7:31 हो जाएंगे, इजंट इट जीरो ड्यूरेशन। यस सर, यस सर। तो यहाँ पे आपको एट प्रेपोजिशन का यूज करना है, और इस 8 मार्च ये 24 आवर्स का फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ पे ऑन प्रेपोजिशन का यूज करना है। तो इन तीनों से क्वेश्चन पूछाते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया जाता है। तो अब मुझे फटाफट सर, बताओ कि yes। क्या क्या भरोगे। यस सर। यहाँ पे क्या आएगा पास्ट के साथ, इन, एट और सर ऑन। पास्ट के साथ इन आएगा सर। इन, वेरी पास्ट गुड। के साथ। क्यों आएगा? यस सर, ये ड्यूरेशन लंबा है सर इसका। ये ड्यूरेशन है, लंबा है। पास्ट बहुत सारी चीज हो Yes, गई, ठीक है। तो फ्यूचर के साथ, फ्यूचर तो सर ऑन आएगा सर। फ्यूचर के साथ भी तो इन आएगा, फ्यूचर भी तो बहुत लंबा अच्छा है। अच्छा अच्छा सर, यस सर, यस यस सर, फ्यूचर इन आएगा। 2 दिन बाद भी फ्यूचर है, 10 साल बाद भी फ्यूचर है, 50 साल बाद भी फ्यूचर है, यस सर, यस। इजंट इट? यस सर। तो यहाँ पे आपके प्रेपोजिशन के 3 कॉन्सेप्ट हुए। प्रेपोजिशन तो तुम्हें इस टॉपिक को मैं इंग्लिश स्पेशल का जो बैच देने की कह रहा हूँ ना आप लोगों को यूट्यूब पे, तो मैं कम से कम इसे 20 आवर्स पढ़ाऊंगा इस टॉपिक को। और प्रेपोजिशन कितने आवर्स, कितने घंटे पढ़े हैं आज तक आपने? जितने तुम्हें प्रेपोजिशन पढ़ाए जाते हैं ना, जितना प्रेपोजिशन, उतना मैं तुम्हें इधर उधर की क्लास में पढ़ा दूंगा। जैसे यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, अभी वॉइस में आओगे, नरेशन में आओगे, तो वहां पे बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। इसी तरीके से मैंने शायद तुम्हें नाउन में 1-2 फिक्स्ड प्रेपोजिशन बताए होंगे। पेन भी तो होगा, पेंसिल से नहीं लिख रही हूँ, पेन भी तो होगा। समझ में आया? बात करने के लिए लिखती हूँ। अच्छा, उसमें से नहीं माइक याद है। म्यूट करो, माइक म्यूट करो। तो अब आते हैं अब इसके कॉन्सेप्ट पे। तो मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन बताया था सबको, जी सर। यस सर, सिखाया है। ये टोल्ड। तो आज मैं तुम्हें टेंस का आइडेंटिफिकेशन बताता हूं, जो तुम्हें कोई टीचर नहीं बता सकता कि टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस, भाई इन्हीं चीजों को बनाने में टाइम लगता है, मैं अपना सारा टाइम इन्हीं चीजों को देता हूं, क्योंकि इसको मैं प्रोफेशन से हटके प्रोफेशन ही नहीं सोचता कि सिर्फ ये मेरा प्रोफेशन ही है, ये मेरा पैशन भी है। आई एम पैशनेट अबाउट इट। तो मैंने आपको वर्ब्स वगैरह पढ़ाया कुछ? पढ़ाया वर्ब्स चैप्टर? नहीं पढ़ाया? नहीं पढ़ा। चलो कोई नहीं, शायद मैंने प्रोनाउन वगैरह में पढ़ाया होगा कि सब्जेक्ट के बाद क्या आता है। हम जनरली क्या सोचते हैं, यही स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम बचपन से, सब्जेक्ट वर्ब यस ऑब्जेक्ट, सर, राइट? यस यस सर। ओके। तो आपको प्रोनाउन में बताया था कि ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, और ये चीज एडवर्ब भी हो सकता है। ये सारी बातें क्लियर कर दी थी मैंने। फिर मैंने यस आपको सर। ये बताया होगा कि किसी भी सेंटेंस के अंदर मैक्सिमम एक वर्ड में आपकी वर्ब हो सकती है, और मिनिमम एक में, और मैक्सिमम कितने वर्ड में वर्ब हो सकती है? जल्दी बताओ, बताया होगा। सब्जेक्ट पहला प्लस दूसरा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, दूसरा, सब्जेक्ट प्लस एक वर्ब, दूसरी वर्ब प्लस तीसरी वर्ब, सब्जेक्ट प्लस एक वर्ब प्लस 2 वर्ब प्लस 3 प्लस 4। अब इनके नाम से भी बताए होंगे। अगर एक वर्ड में आपकी वर्ब है तो इस वर्ब को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बताओ? मेन वर्ब।
और अगर 2 वर्ड में आपकी वर्ब है तो पहली वाली को हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब और दूसरी हेल्पिंग वाली वर्ड, को कहते दूसरी हैं मेन मेन वर्ड। वर्ब। इसी तरीके से तो पहली जितनी भी होती है उनको हेल्पिंग कहते हैं, तो पहली वाली का हेल्पिंग Yes. और लास्ट वाली जो होती है उनको कहते हैं मेन। अब बचा ये कॉलम, तो हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में आता है सपोर्टिंग वर्ब। आप एग्जाम देने जाते हो सेंटर, पहले आपको गार्ड मिलता है, हेल्पर मिलता है, वो आपको बताता है फर्स्ट बिल्डिंग चले जाओ। फर्स्ट बिल्डिंग पे भी आप देखते हो कि वहां पे भी आपको असिस्ट करने वाले, सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं कि ऐसे राइट जाओ, लेफ्ट जाओ, इजंट इट? यस सर। होता है Yes, sir. ऐसा ही। और उसके बाद आपका जो सेंटर होता है, जो हॉल होता है, आप वहां जाके बैठते हो या जिससे मिलना होता है। तो हेल्पिंग वर्ब, तो सपोर्टिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो किसी भी दुनिया के जितने भी सेंटेंस हैं उसमें मिनिमम 1 वर्ड में आपकी वर्ब होती है या मैक्सिमम 4 वर्ड में आपकी वर्ब हो सकती है। इजंट इट? यहां तक बात क्लियर है सबको? Yes, sir. 4 वर्ड से ज्यादा आपके किसी भी सेंटेंस में वर्ब नहीं हो सकती। अब मैं आपको इन्हीं चीजों को अप्लाई करना सिखाता हूं। तो अब जो 10 मिनट की कहानी है ये बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स पढ़ाए थे कुछ आपको, फॉर्म्स ऑफ वर्ब Yes, sir. पढ़ाए थे। पढ़ाए थे। कितने फॉर्म्स होते हैं 5 वर्ब के? मैक्सिमम 5 सर फॉर्म्स। 5 पढ़ाए थे। V1, V2, V3, V4, V5, क्योंकि फर्स्ट से ही फिफ्थ भी बनता है और फोर्थ भी बनता है, राइट? ऐसा ही है। Yes. Yes, sir. ऐसे ही। तो अब जो मैं बता रहा हूं इसको बहुत ध्यान से सुनना है और यहां से आप चीजों को समझना सीख जाओगे, रटना बंद हो जाएगा। देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका नाम है प्रेजेंट। क्या नाम है? वर्ब की फर्स्ट Present. फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, इन दोनों का नाम है प्रेजेंट। क्या नाम है? जल्दी बताओ, रिपीट करो मेरे Yes, sir. साथ। Present. Present, sir. प्रेजेंट। वर्ब की Present सेकंड form. फॉर्म का नाम है पास्ट। क्या नाम है वर्ब की सेकंड फॉर्म का? Past. 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 पास्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म को अभी हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। इसको 2 फंक्शन है, इसलिए इसका नाम हम देते हैं अभी रेड जोन की कैटेगरी में रखते हैं, रेड अलर्ट पे लगा देते हैं इसे। अब आ जाओ वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का नाम है कॉन्टिन्यूअस। क्या नाम है? Continuous. कॉन्टिन्यूअस। क्या इन तीनों चारों वर्ब्स के नाम याद हो गए आप लोगों को? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म को क्या कहते हैं? प्रेजेंट। Present. वर्ब की सेकंड फॉर्म का नाम पास्ट, वर्ब की Past. फोर्थ फॉर्म का नाम कॉन्टिन्यूअस। अब जब वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात करते हैं हम, तो ये 2 तरीके से परफॉर्म करती है। एक मैंने आपको पढ़ाया होगा, बी की फॉर्म होती है और एक हैव की फॉर्म होती है। पढ़ाया है, लिखवाया था इनका फॉर्म, इनकी फॉर्म्स। Yes, sir. B was. Yes, sir. अगर बी वर्ब की कोई भी फॉर्म, बी की फॉर्म के साथ कोई भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बी जानते हो ना बी के कौन कौन से वर्ड होते हैं? इज, एम, आर, Are. was, Was. वर, Were. बीइंग Been. और बीन। 1 2 3 4 5 6 7, एक और छूट गया भाई, इज, एम, आर, वॉज, वर, 5, एक 6, एक 7, वी, बीन, एक बी, खुद, खुद बी। तो ये 8 वर्ड्स होते हैं जो बी की फॉर्म कहलाते हैं। अगर ये वर्ड लिखे हैं, इन 8 वर्ड में से कोई भी लिखा है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, तो इसका नाम होता है पैसिव। क्या नाम होता है? Passive. पैसिव। और अगर हैव की फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, अब हैव की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म होती है हैव, सेकंड फॉर्म होती है हैड,
थर्ड फॉर्म क्या होती है? हैड। फोर्थ फॉर्म क्या होगी? हैव में आईएनजी लगा देंगे, हैविंग। और फिफ्थ Having. फॉर्म क्या होती है? हैज। तो अगर इस हैव की फॉर्म के इन पांचों वर्ड में से किसी के भी साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो इसका नाम होता है परफेक्ट। क्या नाम होता है? परफेक्ट। परफेक्ट। क्या इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? यस सर। तो देखो, अगर अब यहाँ पे अगर ये कोई भी लेटर आते हैं और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे और ये मेन वर्ब कहलाएगा। इसी तरीके से इनमें से कोई भी वर्ब आएगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो मेन वर्ब कौन होगा इसमें से? V3। इसके बाद वाला जो है। और ये हेल्पिंग वर्ब। ये इतना क्लियर है सबको? यस सर। अगर इतनी बातें याद हैं तो अब आप सब कुछ सीख गए हो। तो मैंने आपको दो तरह की चीजें बताई, एक तो बी की फॉर्म लिखवाया और एक हैव की फॉर्म लिखवाया। मैंने बताया कि बी की फॉर्म के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो उसका नाम पैसिव, और अगर हैव की किसी भी फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो उसका नाम क्या? परफेक्ट। 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 एक बार फिर से रिपीट करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। एक डू वाली वर्ब पढ़ी है आप सब लोगों ने? यस सर। जल्दी डू की वर्ब बताओ मुझे। डू की फर्स्ट फॉर्म? डू की फर्स्ट फॉर्म डू डज। सेकंड फॉर्म? डिड। थर्ड फॉर्म? डन। फोर्थ फॉर्म? डूइंग। फिफ्थ फॉर्म? डज। डज। इसी तरीके से मुझे हैव की फॉर्म बताओ। हैव की फर्स्ट फॉर्म हैव है सर। हैव, हैड। हैड, सेम सर। वर्ब की हैड, थर्ड फॉर्म सेम है। हैविंग हैविंग और हैज। हैज। अब देखो, अब हमारे साथ पता है एक प्रॉब्लम आएगी। मैंने ये कुछ वो तो बता दिया। अब वो प्रॉब्लम ये आएगी कि दुनिया में ऐसी बहुत सारी 80% वर्ब्स ऐसी हैं जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है, राइट? यस सर। तो इस तरह की वर्ब को हम कहते हैं रेगुलर वर्ब। क्या कहते हैं? रेगुलर वर्ब। तो रेगुलर वर्ब्स कहते हैं हम जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है। जैसे बहुत सारी आप कुछ भी बोलोगे, परचेज, परचेज्ड, परचेज्ड, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। तो इस तरीके की प्लेड, प्लेड। तो सेकंड फॉर्म ऑलमोस्ट हमें फर्स्ट फॉर्म पता होती है तो हम ऑटोमेटिक ईडी जोड़ के सेकंड और थर्ड फॉर्म बना लेते हैं। ऐसा ही करते हैं अमूमन। यस वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म जब सेम हो तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करें? तो बड़ा सिंपल सा तरीका है इसको पहचानने का कि अगर वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया गया होगा। ठीक है? अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया गया है तो उसे हम सेकंड फॉर्म कंसीडर करेंगे, और अगर हेल्पिंग वर्ब गिवन है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो उसे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म कंसीडर करेंगे। बात समझ में आई? यस सर। अब देखो, पास्ट अगर इंडेफिनिट में उसका यूज। हाँ, अब मैंने जितना समझाया सब कुछ समझ में आया अब तक? यस सर। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं जादू। मैंने सेंटेंस लिखा, आई हैड परचेज्ड अ कार। ठीक है, मैंने क्या लिखा? आई हैड परचेज्ड अ कार। अब मुझे इसका टेंस पहचानना है। क्या करना है? टेंस पहचानना है सर। टेंस पहचानना है। मैंने कोई रूल वूल लिखवाया आपको अब तक? कोई रूल नहीं लिखवाया सर। कोई रूल नहीं लिखवाया। चलो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा वर्ब के पास जाना है। क्या करना है? वर्ब के पास। एक वर्ब ये है और एक वर्ब ये है। ये हैड है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ये सेकंड फॉर्म। परफेक्ट वन। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। आपको ये कंफ्यूजन हो सकती है, तो चलो अभी हम मान लेते हैं दोनों कि ये सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है। और ये परचेज्ड है, ये क्या है? मेन वर्ब। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ही मानेंगे इसको। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। मैंने आपको बताया था इसलिए कि इससे पहले हेल्पिंग वर्ब है।
हाँ, अगर हैड से पहले क्या कोई वर्ब दी गई है? नो सर। नहीं सर। नहीं दी गई है, तो इसका मतलब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। तो ये क्या हुई, कौन सी फॉर्म हुई वर्ब की? वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म। और परचेज से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब दी गई है क्या? हेड दिया यस गया सर, हैड। हैड दी गई है, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई। अब आओ असली कॉन्सेप्ट पे। वर्ब की सेकंड फॉर्म का मैंने आपको एक नाम बताया था, याद है आपको? यस सर, बताया था, परफेक्ट। पास्ट। वर्ब की सेकंड फॉर्म का नाम मैंने क्या बताया था? अच्छा, पास्ट। पास्ट बताया था। पास्ट। और वर्ब की थर्ड फॉर्म के मैंने दो नाम बताए थे। मैंने बोला था अगर वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म से पहले हैव की अगर कोई फॉर्म हो तो उसका नाम क्या बताया था आपको? परफेक्ट। परफेक्ट। तो इस टेंस ने, इस सेंटेंस ने अपना टेंस अपने आप बता दिया कि मैं पास्ट परफेक्ट टेंस हूं। कौन सा टेंस है ये? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस। अभी तुम्हें इसमें इतना समझ में नहीं आया होगा, दो चार एग्जाम्पल इंप्लीमेंट करते हैं। आप कुछ भी इंप्लीमेंट करना चाहो, मैं आपको बिना रूल रटवाए आप खुद निकालेंगे आंसर। जैसे मैं और कुछ लेता हूं, हो सकता है आप ये कह सकते हैं कि सर आपने ये करा, मैंने लिखा आई हैव फिनिश्ड आ रही हूँ। माई वर्क। कुछ नहीं करना, सीधा वर्ब पे फोकस करो, वर्ब पे टारगेट ऑन वर्ब्स ओनली। एक है यहाँ पे हैव और एक है फिनिश्ड। वर्ब की कौन सी फॉर्म है ये जल्दी बताओ? हैव। सर ये ये भी वर्ब की फर्स्ट परफेक्ट। फॉर्म है सर। वर्ब की फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म है फॉर्म। सर मैं ये। आपका नाम पूछ रहा हूँ, फॉर्म कौन सी है? फर्स्ट फॉर्म, अच्छा सेकंड फॉर्म? ये फर्स्ट सर फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म है। और ये हैव कौन सी फॉर्म है वर्ब की? ये थर्ड सर फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि इससे पहले सेकंड हेल्पिंग वर्ब नहीं, है। सेकंड होती तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो ये थर्ड फॉर्म है। फिनिश्ड सेकंड फॉर्म भी यस सर। होती है, थर्ड फॉर्म भी होती है। लेकिन मैंने कंफ्यूजन ऑलरेडी क्लियर कर दिया है आपका। अब बताओ मैंने फर्स्ट यस फॉर्म का सर। क्या नाम बताया था आपको? प्रेजेंट। प्रेजेंट। और वर्ब की थर्ड फॉर्म का क्या नाम बताया मैंने आपको? अगर हैव की कोई परफेक्ट। फॉर्म आई है तो उसका नाम क्या होगा? परफेक्ट। परफेक्ट। तो ये टेंस अपने आप बता रहा है कि मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हूं। बात समझ में आई सबको? यस सर। कोई रूल रटवाया मैंने अब तक आपको? नहीं सर नहीं। दो चार सेंटेंस और करते। आज के बाद आप एक्टिव वॉइस का भी बता पाएंगे और पैसिव का भी बता पाएंगे। मैंने आपको ऐसा आइडेंटिफिकेशन करवा दिया है। पूरे यूट्यूब पे देखना, मिल जाए तो मुझे भी बताना, मुझे भी लिंक सेंड कर देना। हैं कुछ तरीके मेरे जानदार पढ़ाने के? यस सर, हटके है बहुत। मैंने सर बहुत सारा देखा है, और यूट्यूबर को भी बहुत सुना है, लेकिन इस तरीके की टेक्निक नहीं है सर। उसमें इज रूल्स वो जरूर प्लेइंग। बताते हैं। रूल्स वो जरूर बताते हैं, जो भी हो, इस तरीके की मैंने टेक्निक बोला नहीं है। मैंने बोला इज बीइंग प्लेड। अब देखो मैं आपको दोनों तरीके की चीजें करवा रहा हूं। क्या आप मुझे ये बता सकते हो इज वर्ब की कौन सी फॉर्म है? इज प्रेजेंट है सर। प्रेजेंट है। आप मुझे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जितना मैं पूछूं आप सिर्फ उतना बताओ। एक एक ओके स्टेप सर। फॉलो करके करेंगे। इज वर्ब की फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म है फॉर्म है, या हम फिफ्थ फॉर्म कह सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, बात तो वही है। सर। यस सर। और ये प्लेइंग आईएनजी आ रहा है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म है ये? कॉन्टिन्यूअस, यानी कि आईएनजी फोर्थ फॉर्म, फॉर्म। वर्ब फोर्थ फॉर्म है सर। फोर्थ फॉर्म। अब फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म का मैंने आपको क्या नाम बताया है? फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ का प्रेजेंट बताया सर। प्रेजेंट। और फोर्थ फॉर्म का और क्या इसका नाम बताया था? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस। ये अपने आप कह रहा है कि मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हूं। ही इज प्लेइंग क्रिकेट। कौन सा टेंस हो गया ये? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। रूल रटा आपने? नहीं सर। नो। आओ अब तुम्हें पैसिव के स्ट्रक्चर पे लेके चलते हैं। इज वर्ब की कौन सी फॉर्म? आप वर्ब की फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म फॉर्म और सर। फिफ्थ फॉर्म को कोई दिक्कत नहीं है, हम हम्म, फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं। हम इज एम आर को फर्स्ट फॉर्म मान के चलते हैं, ठीक है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीइंग कौन सी फॉर्म है वर्ब की? लास्ट में क्या आ रहा है? आईएनजी। फोर्थ फॉर्म है सर, फोर्थ फॉर्म। तो फोर्थ फॉर्म है ये वर्ब की।
इसके बाद ये कौन सी फॉर्म है? प्लेड। ये सर सेकंड फॉर्म होगी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है इससे पहले। सर है सर, थर्ड फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म। अब देखो इससे अच्छा, पहले थर्ड क्या फॉर्म हेल्पिंग वर्ब नहीं है? वर्ब है या नहीं है? यस सर है है सर। helping verb, तो ये कौन सी फॉर्म हुई? वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट? थर्ड फॉर्म जी होगी। सर। यस, अब बताओ फर्स्ट फॉर्म का क्या नाम? प्रेजेंट। प्रेजेंट। फोर्थ फॉर्म का? अब देखो यहाँ पे आप देखो, मैंने आपको बताया था कि बी की कोई भी फॉर्म हो और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो इसका नाम क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस। ये सर वो होगा अब ये पैसिव होगा ये सर, पैसिव। आईएनजी है, आईएनजी वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, इसका नाम क्या है? Passive. कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस। फोर्थ फॉर्म का नाम क्या बताया था? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस। और मैंने ये बोला था कि अगर बी की फॉर्म के साथ कोई भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये क्या होगा? इसका नाम होगा सर। पैसिव पैसिव। होगा। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव का स्ट्रक्चर है। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम। आई बात समझ में? यस सर। मैंने आपको रूल रटवाया कुछ? नो। आप पैसिव भी बनाना सीख गए, एक्टिव भी बनाना सीख गए बिना रूल रटे। ये तो वॉइस तो शायद पढ़ भी लिया होगा आप लोगों ने मुझसे डेमो में। हाँ सर, पढ़ा पढ़ाया था था सर किसी ने? आपने। यस सर, पढ़ाया था। कितने सेकंड में आंसर आ रहा था? बहुत आंसर दे रहे थे हम लोग सर, 3 आसानी से। सेकंड, 3 to 5 सेकंड, विद इन इतने सेकंड के अंदर दे रहे थे ना आप आंसर। यस सर। और ये दोनों चैप्टर जब भी आपने पढ़े होंगे रूल्स रटे होंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। यही पढ़े थे अब तक। चलो अब देखो 2-4 चीजें और करवाता हूं आपकी तसल्ली के लिए, उसके बाद टेंस हम कल से पढ़ेंगे। मैंने बोला हैव बीन कम। हैव कौन सी फॉर्म है वर्ब की? है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सर। बीन कौन सी फॉर्म है वर्ब की? बीन सर Third form. हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी सर। कम कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट होगी, थर्ड ही फॉर्म। होगी सर। थर्ड होगी, थर्ड। थर्ड फॉर्म। इसलिए कि हेल्पिंग वर्ब अब है ये पहले। हैव इसका क्या नाम है? प्रेजेंट। ये थर्ड फॉर्म है और इसके साथ कौन सी फॉर्म है कौन सी हेल्पिंग वर्ब है? हैव की। अगर किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हैव की फॉर्म होती है तो उसका नाम क्या होता है? पैसिव। सर पैसिव। परफेक्ट। अगर बी की फॉर्म होती तो पैसिव होता नाम। यस अब सर, यहाँ है परफेक्ट। कम, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और इससे पहले कौन सी हेल्पिंग वर्ब है? बी की। तो इसका नाम क्या? यस, पैसिव। अब है पैसिव इसका नाम। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव का स्ट्रक्चर है। Isn't it? यस सर। तो आज की क्लास इतनी ही रहने देते हैं, ठीक है? बाकी कल करेंगे। मजा आया या नहीं आया आप लोगों को? was very interesting sir, सर बहुत अच्छी and क्लास थी आज की। your technique was very good and very, you can say, भैया mind blowing sir. ऐसे ही नहीं बनना है टॉप 10 टीचर। अगले 3 साल का टारगेट है। अगली साल बुक लिखूंगा इंशाल्लाह, काम चल रहा है उस पे। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह सर। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग, है ना? ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा एक रिक्वेस्ट है, मेरे छोटे भाई की तबीयत खराब है थोड़ी, इस वजह से मैं क्लास अभी वो कर रहा हूँ ऑफ, ठीक है? तो तबीयत खराब है थोड़ी, दुआ की दरखास्त है आप लोगों से। जी सर, इंशाल्लाह। यस सर, अल्लाह शिफा अता फरमाए। आमीन। भाई शेयर वेयर कर देना, ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, यूट्यूब पे। ओके सर, कर दें। ओके।